अब बच्चों आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो एक मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, इसको हमने क्या किया, जैसे मैंने लिखा -1 3 2 4 0 6 -2 सपोज डेट लिख दिया 7 एंड हेयर यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ठीक है, तो ये एक 3x3 ऑर्डर का एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूं कोफैक्टर ऑफ A11, या फिर ऐसे मैं डायरेक्ट लिखूं C11 का क्या मतलब होगा, C11 का मतलब होगा कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर। ठीक है, उससे भी पहले क्या है कि जैसे ये -1 है, चलो मैं यहाँ पे ना थोड़ा इस मैट्रिक्स को बड़ा करके लिखता हूँ, ऐसे करके लिखता हूँ। जैसे ये देखो -1 3 2 4 0 6 -2 7 1। ठीक है, ये मैंने क्या बोला है कि -1 का साइन हम लेंगे पॉजिटिव। एक बार यहाँ से पॉजिटिव लिया, उसके बाद ऑल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव चलेगा। ये माइनस, ये प्लस, फिर ये क्या होगा माइनस, फिर ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने -1 के ऊपर क्या लिखा, प्लस लिखा, इसका ये मतलब है कि -1 का कोफैक्टर एंड -1 का माइनर ये इक्वल होगा। ये 3 के ऊपर मैंने माइनस लिखा, इसका क्या मतलब है कि 3 का कोफैक्टर एंड 3 का माइनर एक दूसरे का निगेटिव होगा। 2 के ऊपर प्लस लिखा, इसका क्या मतलब है कि 2 का कोफैक्टर एंड 2 का माइनर एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का सिर्फ यही मतलब है। ये माइनस का ये नहीं मतलब है कि ये 3 की जगह तुम -3 लिख दो, ये तो 3 एलिमेंट है ही फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, बट ये माइनस क्या बता रहा है कि कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनर ऑफ 3। ठीक है, तो अगर मैंने C11 लिखा तो इसका क्या मतलब है, कोफैक्टर ऑफ A11, इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11 पे क्या -1, तो -1 का कोफैक्टर और -1 का माइनर इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज -1 के ऊपर साइन क्या पॉजिटिव। अब -1 का माइनर हम कैसे निकालेंगे, तो माइनर कैसे निकालेंगे, तो माइनर के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, तो हमें क्या मिला 0 7 6 एंड 1, तो ये क्या हो जाएगा -42। ठीक है, अब मैंने लिखा C12, इसका क्या मतलब हो गया, ये फिर वही बात कोफैक्टर ऑफ A12 का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 3, तो 3 का कोफैक्टर। अब ये 3 के ऊपर साइन क्या हमने लिया माइनस, तो माइनस का मतलब कि माइनस ऑफ M12। ठीक है, तो 3 का जो कोफैक्टर होगा और 3 का जो माइनर होगा वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टाइम्स M12 अगर इसे हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस तो लिख दिया। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमें क्या मिला 4 -2 6 एंड 1, तो उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 4 -2 6 एंड 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा 4 -12 तो +12, ये क्या होगा -16। क्लियर है। अब अगर मैं लिखूं C13, तो फिर वही बात, एक ही कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या होगा, किसके कोफैक्टर की बात कर रहे हैं हम, 2 के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, तो 2 के ऊपर साइन क्या पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है कि 2 का कोफैक्टर और 2 का माइनर इक्वल होगा, तो हम क्या लिखेंगे M13। अब माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, इसका हमें डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो क्या होगा 4 -2 0 एंड 7, तो ये क्या हो गया 28। क्लियर है। उसके बाद हमने लिखा C21 का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो मतलब हम किसके कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, हम इस 4 के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, तो 4 के ऊपर साइन क्या है माइनस, इसका क्या मतलब है कि 4 का कोफैक्टर और 4 का जो माइनर होगा वो एक दूसरे का निगेटिव होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे माइनस ऑफ M21। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस रहने दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या 4, इसका माइनर कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो कितने एलिमेंट बच गए 3 7 2 एंड 1, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने ले लिया 3 7
2 एंड 1, तो ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया 3 माइनस 14, 3 माइनस 14 इज माइनस 11, सो ये प्लस 11, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा C22, C22 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 0, तो 0 का हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर लिखना है, तो 0 पर साइन क्या पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि 0 का कोफैक्टर और 0 का माइनर सेम होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो हमें क्या मिला, -1 -2 2 एंड 1, तो ये क्या हो गया, -1 -4, तो +4 3 हो गया, ठीक है। C23 लिखा, तो C23 पर एलिमेंट क्या है, 6 पर साइन ऊपर क्या है, माइनस, तो माइनस का क्या मतलब हुआ कि 6 का कोफैक्टर और 6 का माइनर एक दूसरे का निगेटिव होगा, तो -M23 कर दिया, तो माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया, तो हमें क्या मिला, -1 -2 3 एंड 7, तो ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया -7 -6, तो +6, तो ये क्या हो गया -1, सो 1। फिर अब आ गए C23 हो गया, C31, तो 31 का मतलब कि -2 का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो -2 का कोफैक्टर और -2 का माइनर सेम होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, M31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, देख लो क्या मिला हमें, 3026, ये क्या हो गया 18, क्लियर है। अब अगर हमने लिखा C32, तो C32 पे कौन सा एलिमेंट है, 7 का साइन क्या, माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, -M32, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमें क्या मिला, -1 4 एंड 2 6, यस 2 6, तो ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया -6 -8, तो ये हो गया -14, तो ये हो गया +14, क्लियर है। अब लिखा C33, इसका क्या मतलब हो गया कि एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इस पर साइन क्या पॉजिटिव, तो ये अपने माइनर के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया, तो हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 4 3 एंड 0, तो ये क्या हो गया -12, क्लियर है। तो हमने क्या किया, कोफैक्टर हमने सीखा, हमने एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, फिर हमने एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, तो आई थिंक आपको माइनर एंड कोफैक्टर क्लियर होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कोफैक्टर, इसमें हमने कोफैक्टर को डिफाइन किया है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, और फिर एक दूसरा एग्जांपल लिया हमने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, देखो यहाँ पे ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हमने एग्जांपल लिया। अब ये नोट 1 क्या है, नोट 1 में क्या है कि लेट A इज इक्वल टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A। अब इसका क्या मतलब है, और यहाँ पे ये 2 समेसन दे रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका क्या मतलब है, तुम इसको ऐसे देखो,